जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत सभी बंधुओं का। प्रिय मित्रों, कैसा रहने वाला है मार्च का माह कर्क राशि वाले जातकों के लिए, इसका हम अध्ययन आकलन करेंगे। कर्क राशि चंद्रमा के प्रभाव वाली राशि, बहुत ही भावनात्मक होते हैं, भावुक, दयालु, दूसरों पर सदैव कृपा करने वाले। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा भगवान शंकर के शीश पे विराजमान है, अर्थात जिस प्रकार भोले भंडारी का स्वभाव है, सहज ही किसी की मदद कर देना, सहज ही भावनाओं में बहके कुछ ऐसे निर्णय ले लेना जो उचित भी ना हो, ऐसी स्थिति कभी कभी कर्क राशि वाले जातकों की हो जाती है। कर्क राशि वाले उदार हृदय के होते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। कर्क राशि का स्वास्थ्य यदि चर्चा करें तो मार्च के महीने में स्वास्थ्य आरोग्य के जो देवता होते हैं, नवग्रहों में सूर्य को आरोग्य का देवता, ग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य देव कर्क राशि से चंद्र कुंडली के आधार पर सारा आकलन होने वाला है। दर्शकों, कर्क राशि से अष्टम में रहने वाले हैं 14 मार्च तक, अर्थात 14 मार्च तक स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान देना है। कहाँ? हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ रह सकती हैं, इसका ध्यान आपको देना है। 14 तारीख के बाद सूर्य भाग्य स्थान में चले जाएंगे, आरोग्य सुख रहेगा, अर्थात इस माह के मध्य तक थोड़ा सा आपको सजग रहना है, ध्यान देना है। यदि चर्चा करें आपके विद्या, प्रेम संबंध के विषय में, पंचमेश द्वादश भाव से संबंध बनाएंगे इस पूरे महीने। मिथुन राशि में मंगल रहने वाले हैं, तो देखिए व्यय का भाव है द्वादश भाव। जब कर्माधिपति, पंचमाधिपति, पंचम भाव के स्वामी द्वादश भाव में जाते हैं, व्यय के भाव में जाते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा करियर में भी, आपके विद्या में भी, कंसंट्रेशन में भी थोड़ी सी कमी आए, कर्म क्षेत्र में भी मन का उचाट होना, ऐसी स्थिति हो सकती है। इससे सजग रहना है, ध्यान देना है, क्योंकि देखिए उत्साही मन बहुत जरूरी है। मन में एक सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक पॉजिटिविटी आपको लेकर रहना पड़ेगा इस पूरे महीने। हो सकता है कि थोड़ा सा आलस्य की वृद्धि हो, मन उचाट हो, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपने आप को ऐसे काम में लगाएं जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको प्रिय हो, क्योंकि आलस की वृद्धि हो सकती है। साथ में पंचमाधिपति, पंचम भाव के स्वामी वह भाव में है, तो विद्या में भी थोड़ी सी रुचि कम लग सकती है, कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता क्षीण हो सकती है, आलस्य की वृद्धि हो सकती है, ध्यान देने की आवश्यकता है, अर्थात थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा विद्या में। यदि प्रेम संबंध की बात देखें, ठीक है, प्रेमी के साथ कोई यात्रा कर सकते हैं, प्रेमी के साथ संबंध ठीक रहेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो उसमें हो सकता है कि थोड़ी सी मितव्ययता आए, थोड़ी सी आपस में सामंजस्य की कमी आए, लेकिन रिश्ता फिर भी ठीक रहेगा। संबंधों से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है। भगवान गुरु अर्थात देवगुरु बृहस्पति जहां भी दृष्टि देते हैं, उस भाव को, उस ग्रह को अपने नियंत्रण में रखते हैं, तो ये अच्छी बात है। पंचम भाव पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो चीजें बैलेंस रहेंगी, संभले हुए रहेंगी। दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें, ठीक रहेंगे। दाम्पत्य जीवन के स्वामी शनि अपने ही घर में अष्टम में है। हाँ, शनि को अष्टम का दोष लगता है, तो यह है कि असमंजस की स्थिति हो सकता है पहले से यदि बनी हो, तो इस महीने वर्तमान की स्थिति में बहुत ज्यादा सॉल्व तो नहीं होगी, लेकिन 29 मार्च के बाद आपके दाम्पत्य जीवन, आपका धन, आपका भाग्य, सारी चीजें आपका सहयोग करेंगे, आपका साथ देने लगेंगे। क्यों? क्योंकि भाग्य स्थान में शनि 29 मार्च को चले जाएंगे। शनि जिस भाव में बैठते हैं प्रिय दर्शकों, उस भाव की वृद्धि करते हैं, एवं जिस भाव को देखते हैं उस भाव की सकारात्मक स्थिति को थोड़ा सा कम करते हैं। नकारात्मक दृष्टि होती है शनिदेव की, परंतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि करते हैं। भाग्य स्थान में कर्क राशि वालों के शनिदेव जाएंगे। एक तो शनि की ढैया से छुटकारा, और शनि का भाग्य स्थान से संबंध भाग्य वृद्धि दायक ही होगा। भाग्य में आपकी वृद्धि होगी, सपोर्ट मिलेगा। तो 29 तारीख से पहले यदि दाम्पत्य जीवन या फिर आपके पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो 29 मार्च के पहले स्थिति जस की तस रहने की संभावनाएं हैं। बहुत ज्यादा अतिरिक्त प्रयास से चीजें, देखिए प्रयास तो हमें करते ही रहना चाहिए,
लेकिन किसी भी चीज में जब हम अति कर देते हैं तो चीजें नकारात्मक हो जाती हैं। अर्थात आप अपने जीवन में सकारात्मक प्रयास करें, लेकिन अति करना उत्तम नहीं होगा। 29 मार्च के बाद ऐसी परिस्थितियां प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से स्वयं बनने लगेंगी जो आपकी परेशानी दूर होने लगे। कर्म क्षेत्र का यदि देखें, करियर कैसा रहेगा, ठीक रहने वाला है। यदि आप विदेश में काम करते हैं, विदेश से काम करते हैं या विदेशी धन आप कमाते हैं, माह आपके लिए ठीक रहेगा। इंक्रीमेंट भी हो सकता है। यदि परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं काफी समय से, चेंज करना, स्थानांतरण करना, ये स्थिति सुखद रहने वाली है। लेकिन जहां पहले से आप काम कर रहे हैं वहीं पर हैं, तो वहां हो सकता है कि कुछ स्थितियां आपके अनुकूल ना हो, अर्थात आपकी उम्मीद जितनी हो उस अनुरूप आपको फल नहीं मिले। यदि आप एक ही जगह पहले से काम करते हैं तो अर्थात बहुत ज्यादा उम्मीद रखना इस महीने इंक्रीमेंट या फिर जो है धन की वृद्धि का उत्तम नहीं होगा। एक चीज और है कि आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहने वाली है, क्योंकि अर्थ के स्वामी शुक्र भाग्य स्थान में उच्च के रहेंगे। शुक्र का भाग्य स्थान में संबंध बनाना उच्च का बहुत अच्छा है। साथ में आपके भौतिक सुख के स्वामी होते हैं, आपके आर्थिक स्थिति के स्वामी शुक्र होते हैं। तो इस महीने धन की वृद्धि तो होगी, लेकिन ये ध्यान देना होगा कि धन का व्यय भी आपका अधिक हो सकता है। द्वादश में मंगल व्यय के लिए अत्यधिक आपको ऊर्जा दे देंगे कि ये भी खरीद ले, ये भी खरीद ले, तो व्यय सोच समझ के करें। यात्रा सुखद होगी, धार्मिक यात्रा से लाभ मिलेगा। अपने सहयोगी, अपने साझेदार के साथ आपके संबंध पहले से मधुर होंगे इस महीने। ये माह आपकी आर्थिक स्थिति के लिए, साझेदारी संबंध के लिए अच्छा रहने वाला है। करना क्या चाहिए इस पूरे महीने? पूरे महीने भगवान विष्णु की शरण में रहें। यदि संभव हो तो प्रतिदिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनको ज्यादा नहीं तो 5 पीले पुष्प भी यदि आप चढ़ाते हैं और भगवान विष्णु के मंत्र का जप करते हैं, या सरल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का यदि आप प्रतिदिन जप करते हैं, भगवान विष्णु को पीले पुष्प चढ़ाते हैं, तब भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और भाग्य में आपकी वृद्धि होगी। कर्म क्षेत्र ठीक रहने वाला है। थोड़ी सी साजिश या फिर थोड़ा सा भावना यदि आपकी बढ़ी, आपका ये बढ़ा कि नहीं मुझे इस महीने ये भी मिल जाए, तो थोड़ा सा उसमें निराशा हो सकती है, लेकिन स्थिति सकारात्मक रहने वाली है। स्वास्थ्य का हमने बता दिया, ध्यान देना है 15 मार्च से पहले तक, उसके बाद स्थिति सकारात्मक दिख रही है। देखिए मित्रों, ये है चंद्र कुंडली से अध्ययन। जीवन का पूर्ण विश्लेषण व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा, महादशा, अंतरदशा, नाना प्रकार की चीजें होती हैं, परंतु ये विश्लेषण भी यदि आप जो हमने चीजें बताई उनका बचाव रखते हैं और जो चीजें हमने बोली इन पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि में लगे रहते हैं, तो सकारात्मकता आपको दिखेगी अपने जीवन में। ये माह आपके लिए शुभ हो, कल्याणकारी हो, ऐसा प्रभु श्री राम से कामना है। मित्रों, ये हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करें, शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।